किसी के बाप का हिम्मत नहीं है जो ईद मनाने से रोक ले और बकरीद मनाने से रोक ले। जो मेरे धर्म में है हम सीना ठोक के कहते हैं कल भी मनाएंगे और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान मनाता हुआ है, मुसलमान मनाता रहेगा। नहीं तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं देंगे। एक सेकंड, ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। किसी के बाप का हिम्मत नहीं है जो ईद मनाने से रोक ले और बकरीद मनाने से रोक ले। जो मेरे धर्म में है हम सीना ठोक के कहते हैं कल भी मनाएंगे और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान मनाता हुआ है, मुसलमान मनाता रहेगा। हावड़ा में मुसलमानों के दुकान तक को तो लूट लिया गया। 50 दुकान हावड़ा में लूटा गया मुसलमानों का। बोलिए क्या कसूर था उनका? एक पर्व का वक्त चल रहा है, ईद के वक्त 2 पैसा कमाने के लिए और रोजी रोटी के लिए मुसलमान अपने दुकान में माल भरे होंगे। उनका तो समझिए सरमाया लूट गया। वो तो बेचारा फुट में आ गए। ये कौन देगा उनको? हावड़ा का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद ये पता चलता है कि जिस गाड़ी में KGN लिखा हुआ है, माशाअल्लाह लिखा हुआ, उसको निशाना बनाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पूरे यूपी में भी यही हाल चल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, गुजरात का भी यही हाल है। अब लग रहा है बंगाल में वो लोग पैठ जमा चुके हैं। जो ममता बनर्जी जिसके तहत ममता बनर्जी जिस तरह का बयान दे रही हैं, इसका मतलब है ममता बनर्जी फेलियर हो गई हैं। ममता बनर्जी फेलियर हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी बड़ा बात कर रहा है, उसके बारे में तो मैं इतना नहीं कहूँगा। कल तक वो ममता का तलवा चाटता था, ममता के पीछे रहता था, ममता को माँ कहता था, आज ममता को महारानी कहता है। उससे पूछना चाहते हो उसको बेरुपया से, नमक हराम से, जो टीएमसी में था और टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। क्या शारदा का पैसा उसने नहीं खाया है? क्या टीवी में लोगों ने उसको पैसा खाते हुए नहीं देखा है? शारदा का पैसा उसने भी खाया है, लेकिन उसके ऊपर कोई एनआई नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, इसलिए वो बीजेपी में चला गया है। और जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं वो मशीन में जाकर फ्रेश हो जाते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं। वही शुभेंदु अधिकारी है। कल दीदी के पीछे घूमता था, उंगली पकड़ के दीदी ने चलना सिखाया, आज दीदी के खिलाफ बोलता है। दंगा में पाकिस्तान भेजने का भी नारा लगाया गया। अरे पाकिस्तान उनके बाप भी नहीं भेज पाएंगे। जो उनके बाप है ना, उनके बाप भी नहीं भेज पाएंगे। जिस दिन मुसलमान अपने बच्चों को तालीम देने लगेंगे, ये सोच लेंगे, माइंड बना लेंगे कि हमको अपने बच्चों को डॉक्टर IAS बनाना है, हमको तालीम के मैदान में अपने बच्चों को आगे लाना होगा। और यह रहा हिंदू मुसलमान की बात। हिंदू मुसलमान सारे लोग गलत नहीं है, सारे लोग हिंदू में भी गलत नहीं है, सारे लोग मुसलमानों में भी गलत नहीं है। चल मुट्ठी भर लोग। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद के मीनारे तोड़ो, कोई राम नहीं कहता। RSS और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। ये हमारी धरती है, ये हमारा वतन है, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे। हावड़ा में देखा गया। और हमें पाकिस्तान भेजने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा। एक अफगानी आता है तो पूरे हिंदुस्तान में राज करने लगता है और हमें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए हम मुसलमानों को गर्म नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आखिरी सवाल। हाँ, देखा गया कि हाथ में पिस्तौल लिए, हाथों में तलवार लिए लहरा रहे हैं, जय श्री राम। देखिए एक बात आपको बता दें, चंद लोग हाथ में तलवार लिए या पिस्तौल लिए, पिस्तौल तो एक बच्चे के हाथ में भी दे दिया जाएगा, वो भी ऐसे हिलाएगा, उसको चलाने वाला भी तो होना चाहिए। इतना दम कहाँ से लाएंगे ये लोग? इतना दम नहीं है, कुछ दम हम नहीं है, सब एक हवा बनाया जा रहा है। और हम मुसलमान किससे डर रहे हैं? पुलिस से डर रहे हैं। हम मुसलमान किससे डर रहे हैं? अदालत से डर रहे हैं। इसलिए मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है। सच्चर कमेटी में क्या रिपोर्ट है? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या कह रहा है?
सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कह रहा है कि मुसलमानों की हालत चमार से बदतर है, दलित से बदतर है मुसलमानों की हालत। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कितना काम हुआ हमको बताइए तो जरा सा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट तो ये कह रहा था, और ये मनमोहन सिंह के जमाने में ये रिपोर्ट आया था, तो उस रिपोर्ट में कितना काम मुसलमानों के लिए हुआ। और हम मुसलमानों को तो हिंदुस्तान में गद्दार समझा जाता है, हम मुसलमानों को वफादार कहाँ समझा जाता है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुमसे ज्यादा वफादार हम लोग हैं। इस मिट्टी से उतनी ही मोहब्बत है हम लोगों को। अगर वजू का पानी नहीं मिलता है, अगर किसी जंगल में हम लोग चले गए, अगर वजू का पानी नहीं मिला तो हिंदुस्तान की मिट्टी से वजू करके हम लोग नमाज अदा करते हैं। ये है हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत। आप हमसे बोलते हैं हम वफादार नहीं है, इस मिट्टी से मोहब्बत है। जो जिस मिट्टी से हमको मोहब्बत है, उस मिट्टी से हम वजू कर ले तो हमारा नमाज हो जाता है। अब आप सोचिए ये मिट्टी से कितनी मोहब्बत हमें, और आप हमें गद्दार कहते हैं, हमें गद्दार समझते हैं। RK न्यूज़, सच सबसे आगे।